कहानियों का पिटारा में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। आज हम सुनेंगे वो रहस्य जिसे स्वयं विष्णु भगवान ने बताया। लक्ष्मी जी किसी घर में क्यों टिकती है और क्यों नहीं? वह में उस दिन वातावरण कुछ अलग-सा था। चारों तरफ शांति थी, पर माता लक्ष्मी जी के मन में गहरी चिंता तैर रही थी। वे शांत बैठे थी, पर उनके चेहरे पर स्पष्ट उदासी झलक रही थी। भगवान विष्णु ने यह देखा और बोले, देवी, आज आप मौन क्यों हैं? कभी हंसने वाली लक्ष्मी आज इतनी उदास? लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, प्रभु, धरती पर लोग मुझे चंचला कहते हैं मैं किसी के पास ठहरती नहीं। हर व्यक्ति धन चाहता है, पर कोई यह नहीं समझता कि मैं कहाँ और क्यों रुकती हूँ। लोग मेरा दोष देते हैं, पर अपने मन का दर्पण नहीं देखते। विष्णु जी मुस्कुरा पड़े, देवी, आज हम उन्हें यह रहस्य बताएंगे। चलें, पृथ्वी पर चलकर मनुष्यों को समझाते हैं कि लक्ष्मी किसी के पास क्यों ठहरती है और क्यों नहीं। यात्रा का आरंभ। दोनों साधारण वेश में पृथ्वी पर उतरे। पहले पहुंचे एक धनी व्यापारी के महल जैसे घर में। सोने के बर्तन, रत्नजड़ित साज सामान, हर ओर वैभव। पर जैसे ही व्यापारी ने उन्हें देखा, तिरस्कार से बोला, साधुओं, जल्दी बोलो क्या चाहिए? मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत काम है। लक्ष्मी जी ने विष्णु की ओर देखा, प्रभु, धन बहुत है, पर मन में अहंकार का पहाड़ खड़ा है। ऐसे स्थान पर मैं कैसे टिकूं? विष्णु जी बोले, तो यह पहला कारण हुआ। घमंड जहां हो, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। दोनों वहां से चले। अगला घर था गांव के अंतिम छोर पर। मिट्टी की दीवारें, टूटा दरवाजा, छोटा सा आंगन। एक गरीब किसान चूल्हे पर रोटी सेंक रहा था। साधुओं को देखकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। आइए महाराज, घर छोटा है, पर आपका स्वागत बड़ा मन से है। रोटी सूखी है, पर प्रेम में डूबी है। लक्ष्मी जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने विष्णु से कहा, प्रभु, यहाँ गरीबी है, पर मन की गंध इतनी पवित्र है कि मैं यहाँ ठहर सकती हूँ। विष्णु बोले, तो दूसरी शर्त? शुद्ध मन और सच्चा सद्भाव जहाँ हो, वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। तीसरा स्थान था एक ऐसे व्यक्ति का जो रोज घंटों पूजा करता था। घर में देवी देवताओं की तस्वीरें, अगरबत्ती, फूल। लेकिन जैसे ही साधु वेश में विष्णु लक्ष्मी अंदर गए, वह आदमी बोला, अच्छा हुआ आए। जल्दी बताओ, मुझे ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा? कोई मंत्र, कोई उपाय, कोई टोटका बता दो। विष्णु जी ने गंभीर होकर कहा, देवी, यहाँ आपका नाम केवल लालच के लिए लिया जा रहा है। लक्ष्मी जी बोली, हाँ प्रभु, जहाँ भक्ति नहीं, सिर्फ लोभ है, वहाँ मैं कदम भी नहीं रखती। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्म से भर गया। अगले घर में मध्यम वर्गीय परिवार था। न तो बहुत धन, न बहुत कमी। घर सजा हुआ, पर सबसे सुंदर बात थी परिवार का प्रेम। भोजन करते समय सभी मिलकर भगवान का नाम लेते थे। वह महिला बोली, महाराज, हमारे घर में जो भी मिलता है, हम बांटकर खाते हैं। दूसरों का दुख देखकर हम दुखी होते हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर कहा, यहीं पर मैं सबसे अधिक आराम महसूस करती हूँ। प्रभु, जहाँ प्रेम, दान और विनम्रता हो, वहीं मैं स्थायी रूप से ठहरती हूँ। रात को पूरे गांव को एकत्र कर विष्णु भगवान ने कहा, मनुष्यों,
लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, शांति, सौभाग्य, सुख और संतोष। और वे उन घरों में ठहरती हैं जहां ये 5 बातें हों। लक्ष्मी जी की स्थिरता के 5 दिव्य नियम। 1 शुद्ध मन, ईर्ष्या, घमंड, क्रोध न हो। 2 परिश्रम, मेहनत से अर्जित धन। 3 संतोष, जो मिला है उसका सम्मान। 4 दान सेवा, दूसरों को देने की क्षमता और भाव। लक्ष्मी जी ने अंत में कहा, मैं वहां नहीं ठहरती जहां दंभ है, स्वार्थ है, लोभ है। मैं वहीं बसती हूं जहां विष्णु का गुण, धर्म, सत्य और करुणा बसता है। लोगों ने पहली बार समझा कि धन का कारण घर नहीं, मन का संस्कार है। कहानी को आगे जानने के लिए आगे के पार्ट पर जाएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियां लाते रहे।